हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, जिसमें हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल प्री के 2025 के जो प्री हुआ था उसके वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस की। और ये क्वेश्चंस आपके और भी एग्जामिनेशन में काम आएंगे, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन टारगेट करते हो उन सभी में ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा, इसमें हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो बिल्कुल ऐड हो सकते हैं। एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपका एसएससी हो, बैंक हो, सीडीएस हो, एफकेट हो या यूपीएसआई हो, इन सभी के लिए ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात को समझते हैं क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने कराए भी थे पहले, ये हो भी चुके हैं, ठीक है ना। बट अब मैं आपको यहाँ से शुरुआत कराता हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे करेंगे। आप सिंप्लीफाई करना है आपको इस वैल्यू को, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कॉमन आते हैं और काफ़ी ईजी भी होते हैं। जैसे कि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 को आप 2.5 लिख सकते हैं। 2.5 में 3.6 आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ 2.5 प्लस 3.6, राइट। अच्छा, ये 0.75 को आप 0.75/100 लिख सकते हैं। तो ये डिवाइड बाई आप इसे 3/4 लिख सकते हैं, है ना। इसको 125/100 लिख सकते हैं, तो इसे 5/4 लिख सकते हैं। और इधर आपका 4/5 चल ही रहा है ना। तो ये कितना हो गया बताइए? ये आपका हो गया 6.1, और ये डिवाइड बाई 3/4, मल्टीप्लाई करके 4/3 लिख लूँ, ओके। और ये आपका हो गया, तो कट ही गया, ये तो 1 आ गया। पॉइंट हटा के नीचे 10 ले आता हूँ, तो 2 से 2, 2 से 5, तो ये आ गया। अब 15 की इधर मल्टीप्लाई, 15 इसमें जुड़ जाएगा, तो 137/15। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 137/15। समझ आई बात? तो इस तरीके से इसको डील करेंगे, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको पढ़िए और बताइए कैसे किया जाए, कोई तरीका हो तो करने का। ए और बी ने बिजनेस में रेशो, मतलब जो इन्वेस्ट करा पैसा 5:6 में किया, और जो प्रॉफिट हुआ वो 10:9 का हुआ। बी ने पैसा 12 महीने के लिए लगाया था, तो आपसे पूछा ए ने पैसा कितने दिनों के लिए लगाया होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो ए और बी का रेशो क्या है? ए और बी का रेशो है 5:6 का पैसे लगाने का। और प्रॉफिट रेशो क्या है? 10:9 का। आप जाते हैं, ये वो पैसा होता है, प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे टाइम होता है। तो टाइम अगर बी की बात करें तो बी के 12 महीने हैं, ए के महीने आपको नहीं पता। तो आपको पता है प्रिंसिपल और टाइम की अगर मल्टीप्लाई आप कर दें, जो कि आप ऐसे कर सकते हैं, तो किसके इक्वल होगा? वो ऐसे हो जाएगा, 5 से 2 बार, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर दी, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो एक्चुअली इसको कितने महीने का समय लगा होगा? 16 महीने का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आया? तो ऐसे करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 56, व्हेन 1 नंबर इज रिमूव द एवरेज बिकम 54। देखो 9 नंबर है, उनका जो एवरेज है वो आपका 56 है। जब आपने एक नंबर को रिमूव किया, अभी आपने रिमूव किया, तो जब आप रिमूव करते हैं ना, तो वो नंबर भी वही रहता है। मैं आपको बताता हूँ, वो नंबर भी वही रहता है रिमूव करते समय, तो वो नंबर इतना ही होगा। लेकिन जैसे ही आपने रिमूव करा, कितने नंबर रह गए? 8 नंबर रह गए, और नया एवरेज कितना हो गया? 54। तो ये बताओ एवरेज में कितने की कमी आई? 2 की कमी आई। ध्यान से सुनना, एवरेज में कितने की कमी आई? 2 की कमी आई। अब अगर 2 की कमी आ गई है, तो वो हर 8 के 8 नंबर में आई होगी ना। तो 8 के 8 नंबर में अगर 2 की कमी आई है, तो टोटल कितनी कमी आ गई? 8 2 की 16 की कमी आ गई। तो डेफिनेटली जो वैल्यू रही होगी वो 16 इसकी रही होगी ना, तभी तो कमी आई। तो 56 प्लस 16। तो इसका मतलब जो वो आदमी रहा होगा वो कितने उसका रहा होगा, जो एवरेज रहा होगा, वो वैल्यू जो रही होगी नंबर, वो क्या रहा होगा? 72 का रहा होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो समझो। 9 नंबर्स का जो एवरेज था 56 था, है ना। अब वो रिमूव करा तो 56 का तो हो गई होगा, एक कम हो गया, एक कम हो गया, तो मतलब नंबर एक कम हो गया, तो उससे एवरेज पे 2 का फ़र्क पड़ा। तो 2 का जो फ़र्क पड़ा,
जो बच गए हैं 8 उन सभी के सभी में पड़ा होगा। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी में बराबर बराबर हिसाब होना। तो 8 के 8 पे अगर 2 का फ़र्क डालोगे तो 16 का फ़र्क पड़ेगा। 16 का फ़र्क क्यों पड़ा? उस नंबर के जाने से। इसका मतलब वो नंबर, वो वैल्यू उस नंबर की थी, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 9:56 पहले ये सम था और इसमें से माइनस कर दीजिए 8:54। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन है और यहाँ कॉन्सेप्ट है, बस ये अंतर है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो आंसर कितना आएगा? 72, राइट। इसको समझते हैं, पढ़िए। वैसे तो ये क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए। एक सम है जो 12100 इन 2 ईयर्स में बन जाता है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट से एनुअली। तो आपको प्रिंसिपल बताना है ना। तो अगर आप ध्यान दें तो 12100 2 ईयर्स में 10% के रेट से बन रहा है। ऑब्वियसली बात है, आपको 1:1 दिख रहा है तो ये तभी बन सकता है जब 10,000 वैल्यू हो प्रिंसिपल की। इसमें कुछ नया है ही नहीं। नहीं तो आप नेचुरली भी कर सकते हैं। अमाउंट आपको क्या दे रखा है? 12100। टाइम आपको 2 दे रखा है और रेट आपको 10% दे रखा है। 10% का मतलब 1/10 होता है। तो 10 के स्क्वायर से आप 11 के स्क्वायर पे जाएंगे। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 11 का स्क्वायर होता है 121, और 1:1 की वैल्यू आपको ये गिवन है। तो 1:1 की वैल्यू जब आपको गिवन है 12100, तो 1 की वैल्यू 100 आ गई। आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 10,000 आपका इसका आंसर आ जाएगा, राइट। ऐसे आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। पढ़िए और जरा बताइए कैसे करें, क्या तरीका है करने का। इसको सोचिए थोड़ा सा। A grocer purchased 50 kg of rice as 40 per kg and 20 kg of and the variety 55। तो 50 किलो का रेट क्या चल रहा है? 40। तो 2,000 रुपये खर्च किए होंगे यहाँ पे। और 20 किलो का रेट क्या चल रहा है? 55। 1,100 रुपये यहाँ खर्च किए होंगे। ही मिक्स द टू वेराइटी इन सोल्ड द एंटायर वेराइटी 48। तो एंटायर कितनी होगी? 70 kg, और इसको 48 के हिसाब से बेच रहा है 3260 का। और टोटल वैल्यू हो कितनी गई है? 3100। तो ये सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया। तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 160 का। किस पे? 3100 पे। यही पूछ रहा है नहीं, 160 के 2। फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस इन दिस 48 ही मल्टीप्लाई करेंगे, 56 5 7 जगह 28 28 33 होते हैं। तो कितने का प्रॉफिट आ जाएगा? 260 का। बस, तो 260 का ही प्रॉफिट पूछ रखा है, परसेंटेज इसने नहीं पूछी है। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। परसेंटेज नहीं पूछी, वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। ओके, डन है। तो ये करना है। तो आपको पहले उस वैल्यूज़ को क्रिएट करना है जो पहली वाली वैल्यू के 50 kg 40 और ये सब वाली, और फिर दूसरी तरफ मूव करना है। ठीक है, कर लेंगे। चले आगे। आओ तो जरा आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। देखो, इसको देखो। ए टेलीविजन सेट हैज़ ए मार्क प्राइस ऑफ 20,000 और उसको आपने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में बेचा है। पहला डिस्काउंट 15% का है और फाइनल सेलिंग प्राइस इतना है, तो दूसरा डिस्काउंट आपको बताना है। कैसे बता सकते हैं? सबसे पहले 20,000 का मार्क प्राइस है। पहला डिस्काउंट कितना है? 15% का। दूसरा डिस्काउंट आपको पता ही नहीं है क्या है। और फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो 15,300 का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। तो आप इस 20,000 पे डिस्काउंट देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 17/20 की। तो बेसिकली पहले केस में चीज़ 17,000 हो गई। अब दूसरा डिस्काउंट आया, चीज़ पड़ी 15,300 की। अब मुझे बताइए यहाँ से कितने का डिस्काउंट है? यहाँ से डिस्काउंट है 1,700 रुपये का ही, है ना। और कितने रुपए पर? 17,000 पर। अब आपको ये वाली वैल्यू लेनी होगी इंटू 100। तो आपका जो सेकंड डिस्काउंट है वो कितने परसेंट का है?
10% का, सेकेंड डिस्काउंट आपका 10% का है, राइट। ऐसे आप इसको डील कर लेंगे। समझ आई बात, ये करना होगा। चलो आगे चलते हैं। A manufacturer marked the product 30% above cost price. He provided discount to customer, which resulted in making a profit of 17%. सबसे पहले आपको डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है जो कि 30% है, और आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है जो कि 17% है। ये दोनों आपको गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ डिस्काउंट मैन्युफैक्चर कितना देता है। अब देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले इस 30% का मतलब क्या है। 30% का मतलब होता है 3/10, और 17% का तो मतलब 17/100 ही होता है। डिस्काउंट आप MP पर देते हैं तो चीज़ हो जाएगी 7/10, और प्रॉफिट आप CP पर लेते हैं तो चीज़ हो जाएगी 117/100। और दोनों बराबर क्यों होती है, क्योंकि दोनों ही SP होते हैं। ओके, अब आप ध्यान से देखें, 0 से 0 खत्म, 7 से इसे काट सकते हैं। इस 7 से तो नहीं कटेगा ये। एक सेकेंड रुको, 30% अबव मेकिंग, ठीक है। नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। मार्क प्राइस थी, ये तो गड़बड़ हो गई बात, दिमाग कहीं और चला गया। ये तो मार्किंग थी, सॉरी, डिस्काउंट नहीं था। देखो इसने मार्किंग कर रखी है, तो अगर CP 100 रुपये है तो जो MP है वो आपका है 130, और इससे जो प्रॉफिट हो रहा है इसको, मतलब जो SP है इसका, वो 117 है। तो डिस्काउंट पूछ रहा है 130 से, अगर मैं 117 पे हूँ तो कितने का डिस्काउंट है, तो 13 का डिस्काउंट है। और कहाँ से डिस्काउंट है, 130 से। काफ़ी आसान सवाल था, कभी कभी दिमाग इधर उधर चला जाता है। तो 10%, तो 10% आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ट्राई करेंगे। 2 कंटेनर है, A और B कंटेन मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। कंटेनर A में एल्कोहल एंड वाटर का रेशियो कितना है, A में एल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है, 4:1। और B में यही एल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है, 5:2। 10 लीटर आप A का निकालते हैं तो 10 लीटर आप इससे निकालते हैं, और 14 लीटर आप इससे निकालते हैं, तो और मिक्स कर देते हैं इनको। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर न्यू मिक्सचर। सबसे पहले अगर आप इन्हें मिक्स करेंगे तो इधर मैं एल्कोहल लिख देता हूँ, इधर मैं वाटर लिख लेता हूँ। 10 में पहले केस में अगर हम बात करें, ये टोटल यूनिट हो गए 5, 5 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू 2, तो 8 यहाँ से एल्कोहल आएगा। यहाँ पे 5 और 2 7 की वैल्यू 14, 1 की वैल्यू 2, तो 10 एल्कोहल यहाँ से आएगा। समझ आ रही बात भाई। 2 की गुणा करेंगे, 8 एल्कोहल यहाँ पे और 2 पानी यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करें, 10 एल्कोहल यहाँ पे, 4 पानी यहाँ पे। एल्कोहल आ गया, पानी कितना है, 2 इधर है और 4 इधर है, तो 18:6, तो आंसर आएगा 3:1। तो फाइनल रेशियो जो बना एल्कोहल और पानी का, वो कितना बना बताओ, वो आपका ये देखने को मिल गया, ठीक है ना। ये काम आपने करना पड़ेगा, ठीक है, डन है बात, ये समझना है। तो रेशियो फाइनली ये बन जाएगा। ओके, आओ जरा आगे चलते हैं। इसको कैसे करेंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो ये मैं आपको याद दिला रहा था कि ये सारे इन पेपर्स के लिए मतलब बेस्ट क्वेश्चन है, CGL 2025 के क्वेश्चन है जो आपको डन करने। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज़ को, बात को बारीकी से समझेंगे, तभी काम बन सकता है। इसको देखेंगे कैसे करेंगे। ये आपको दे रखा है रूट्स वाले क्वेश्चन। तो एक तरीका और है, इसमें कई सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप इसका स्क्वायर भी खोल सकते हैं, इसका स्क्वायर भी। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 18 + 2 + 2√18 और प्लस के 2, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में 2। दूसरे का अगर आप रूट खोलेंगे तो 8 + 2 + के 2√8 और इंटू √2, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो ये 18 और 2 कितने हो गए, 20, और ये आपके हो गए 2√36, और ये हो गए 8 और 2 9, 10, और माइनस के 2√16। तो 20 में से 10 गए 10, अब 36 होता है 6, 6 दूनी 12, ये 12 हो जाएगा। 16 होता है 4, 4 दूनी 8, ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो 4 14, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 40। समझ आई बात। इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे।
आओ जरा आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे करें। सिंप्लीफिकेशन का बेसिक क्वेश्चन कैसे डील होगा। 5/4 प्लस 3/4, तो एलसीएम ले लेते हैं इनका, कितना आ जाएगा 12, 6 से करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। इनका एलसीएम भी 12, इनका एलसीएम आ जाएगा 24, तो 21 माइनस 8, ये आएगा तेरा 19/12, और ये बताओ क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 11 और 2 13/24। अब इस राइट वाले को आप मल्टीप्लिकेशन में लाके उल्टा कर सकते हैं, 12 से 2 बार काट सकते हैं, तो 38/13। तो आपकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 38/13। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राइट, तो ऐसे कर लेंगे। कैलकुलेशन समझ में आई, तो ये काम करना है। इसको समझते हैं। एबीसी ने इन्वेस्ट करे 24,000, 36,000, 40,000, पढ़ के देखो। तो ए ने इन्वेस्ट करे 24,000, बी ने इन्वेस्ट करे 36,000 और सी ने इन्वेस्ट करे 40,000। ए ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करें, ठीक है, ए ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करें, बी ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करें और सी ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करें। तो सिंपल क्वेश्चन है, जीरो तो हटाई दो तीनों की। मुझे लगता है 6 भी कॉमन है, 6 6 और 6 2, और भी कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 से 6, 4 से 2 और 4 से 10। चलो 2 भी कॉमन है, 2 2 और 5। अब कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 6 बचा, यहाँ भी 6 बचा और यहाँ पे 5 बचा। ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो इनको ऐड कर देते हैं। बी का शेयर पूछा है ना 50,000 में, तो 50,000 में आप अगर मल्टीप्लाई कर दें, बी की पार्ट है ये 6 अपॉन टोटल, 6 दूनी 12 और 5 17, ये आंसर आएगा। तो ये कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 3 लाख, उसको 17 से डिवाइड करना है, तो 17 से एक ही बार जाएगा, 17 एकम 17, आपके पास बच जाएंगे 13, 130, 17 7 119 होते हैं। हाँ, तो 17 से शुरू होने वाला एक ही आंसर है, ये वाला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नया नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है जो आप डील कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज एज ऑफ कमिटी 9 मेंबर इंक्रीज बाई 3 years when 2 men एज 42 and 44 are replaced by 2 women। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मेंबर्स थे वो 9 थे और उनका जो एवरेज है वो बढ़ा है, और 2 मैन है जिनकी एज थी 42 एंड 44, उनको रिप्लेस करा गया है। तो बेसिकली आप ये समझिए, इस कमरे में सपोज 9 लोग बैठे हुए हैं, मैंने बोला कि 42 और 44 वाले आप चले जाइए, तो 42 और 44 वाले चले गए, ओके। उनकी जगह 2 नए आके बैठ गए, तो उन्होंने इनको तो लेवल करा ही होगा, ध्यान से सुनिएगा, वोट के चले गए, उनकी जगह 2 आके बैठ गए, तो इनको तो लेवल करा ही होगा। रहे 9 ही मेंबर, और 9 के 9 मेंबर में कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 3 का, तो टोटल कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 27 का। तो डेफिनेटली जो नए आए हैं वो इनके वजन से 27 ज़्यादा होंगे, इनके ईयर्स से 27 ज़्यादा होंगे। तो दैट्स वाई ये जो वैल्यू आती है ये हमेशा न्यू मेंबर्स का सम आता है, ये आपका न्यू मेंबर्स का सम आ गया। तो वो 42 और 44 के तो होंगे ही, और 3 अगर 9 के 9 में बढ़ाएंगे तो 27 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया, इसको आप ऐड कर सकते हैं 113, और इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, 56.5। तो इनका जो एवरेज रहेगा वो क्या रहेगा, 56.5। लॉजिक समझ में आया। तो ऐसे आपने करना है, ऐसे करेंगे तो फास्ट हो जाएंगे, बढ़िया से कर पाएंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। There are 6 consecutive integer and 5 consecutive integer, ओके। तो पहले वाले 6 हैं, दूसरे वाले 5 हैं। The average of 6 consecutive integer is 2 less than the average of 5 consecutive integer। अच्छा, अगर मैं इसका एवरेज x मानता हूँ तो इसका एवरेज है x - 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो सम की अगर हम बात करते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनका सम आएगा 5x। इस 4 मोर देन द सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 6x - 2 आएगा। तो
इसका और इसका डिफरेंस, वो आपको दे रखा है कितना, वो आपको दे रखा है इसने 4। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, है ना, आप ऐसे कर सकते हैं। तो माइनस एक्स की वैल्यू -8 आ गई और एक्स की वैल्यू 8 आ गई। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो एवरेज मतलब इसकी बात कर रहा है। तो क्या आंसर आएगा, 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, डन है, बात कर सकते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 75% ऑफ ए नंबर इज 15 मोर देन 2/3 ऑफ दैट नंबर। अब 75% ऑफ ए नंबर, 2/3 ऑफ ए नंबर से कितना ज़्यादा है। 75% ऑफ ए नंबर इज 15 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर। तो मतलब ये और इसका डिफरेंस आपको 15 दे रखा है। आ रहा हूँ, हाँ। ये हो गया आपका 3/4x और ये आपका हो गया 2/3x। एलसीएम आप 12 ले सकते हैं, तो ये 9x आ जाएगा और 8x हो जाएगा। तो x की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, x/12 = 15। तो x की वैल्यू 180 आ जाएगी, राइट। और यही उस नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपने देखे, कैसा रहा मामला ये बताइएगा मुझे, कैसा आपको फील हुआ। ये क्वेश्चंस हैं, इनकी सीरीज़ आपकी चलती रहेगी, मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस कराता रहूँगा। तो इनको समझिए, पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, इनको फोकस करिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, राइट। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शानदार तरीके से। ऑल द बेस्ट।